बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम अल हराम का महीना आ चुका है। मुहर्रम अल हराम के महीने के हवाले से अपने तमाम बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों को एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक हिस्से मुबारक पर मुश्तमिल है। मुहर्रम अल हराम में ये वजीफ़ा करने से कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करम फसल के तमाम दरवाज़े खोल देगा, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज का खूबसूरत वजीफ़ा आपने किस तरीक़ाकार से करना है। बस आपने अपने हाथों की उंगलियों पर रात को सोने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एक इस्म मुबारक पढ़कर सो जाना है। तो यकीन जाने कि 5 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतने माल और दौलत से नवाज देगा, आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, गिन गिन कर आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी दौलत ख़त्म होने का नाम ना लेगी। फिर नाज़रीन, अब मैं आपको वो इस्म मुबारक जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल और दौलत से नवाज देता है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। और ये अमल सुनने के बाद आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आज से पहले आपको इस अमल के बारे में किसी ने नहीं बताया। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे मोहब्बाना दरख्वास्त है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल होता रहे। प्यारे नाज़रीन, आजकल का माशरा ही ऐसा है कि हर शख्स परेशान है। आप अपने किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार के घर चले जाएं तो वो ज़रूर आपको अपनी परेशानियों, अपनी मुसीबतों, अपने रंज व गम के बारे में ज़रूर आपसे तस्करा करेगा। क्योंकि आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि एक शख्स पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है और शाम को जब वो घर में आता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने जो पैसा कमाया है वो किधर गया। जब वो शाम को थका हारा घर आता है तो उसके सामने हज़ार मसलों की लिस्ट होती है। कभी बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, कभी उसकी बीवी बीमार है, कभी कोई बच्चा बीमार है, कभी कोई कर्ज़दार तंग कर रहा है, कभी मालिक मकान तंग कर रहा है। अलगर्ज़ के उसको बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां हर वक्त लाहिक रहती हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स पूरा दिन मेहनत मजदूरी करे, पैसा कमाए और उसको फिर पैसों का पता ही ना चले कि मेरा पैसा आया कि कहाँ खर्च हो रहा है, तो इस तरह इंसान की परेशानी बढ़ जाती है। तो प्यारे नाज़रीन, आज जो खूबसूरत अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे ये मुहर्रम अल हराम का खूबसूरत अमल है और मुहर्रम अल हराम में हर चीज़ की अहमियत और फजीलत बढ़ जाती है। जैसे कि तमाम दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक है। आप आम दिनों के मुकाबले में कोई वजीफ़ा जुमातुल मुबारक के दिन करें तो उसकी फजीलत और अहमियत बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप कोई वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक या मुहर्रम अल हराम जैसे अज़ीम महीनों में करें तो उस वजीफ़ा की अहमियत और फजीलत मज़ीद बढ़ जाती है। प्यारे नाज़रीन, आज का खूबसूरत अमल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतने माल और दौलत से नवाजेगा कि आपके घर में जो परेशानियां, मुसीबतें पैसों की वजह से जन्म ले रही हैं, वो इंशाअल्लाह कभी दोबारा जन्म नहीं लेंगी। प्यारे नाज़रीन, रात को सोने से पहले आपने ये अमल करना है और इस अमल के साथ साथ आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी मांगनी है कि या अल्लाह पाक, जो मैं ऐसे अमल में या किसी काम में, ऐसे काम में मुब्तला हूँ जो तुझे पसंद नहीं है, तो तू अज़ीम बादशाह है, तू मेरी रहनुमाई फरमा दे और इस काम से मुझे छुटकारा नसीब फरमा। और रात को सोने से पहले आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद करके सोएं कि या अल्लाह पाक, आज के बाद मैं गुनाहों में मुब्तला नहीं रहूँगा और ऐसे गुनाह जो मेरे रोज़गार में, मुझे माल और दौलतमंद बनने में रुकावट दरपेश आ रहे हैं, तो ए अल्लाह पाक, तू अपने कर्म फजल के सदक़े इन तमाम गुनाहों को मिटा दे। क्योंकि आज मैं तुझसे ये वजीफ़ा करने के बाद वादा करता हूँ या वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं सच्चे दिल के साथ किसी भी गुनाहों में मुब्तला नहीं रहूँगा। ए अल्लाह पाक, तू मेरे रिज़्क़ को खोल दे और तू मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। प्यारे नाज़रीन, ये मुहर्रम अल हराम का महीना है। ये दुआ आपने मुहर्रम अल हराम के महीने में हर रात को सोने से पहले मांगनी है
اور پورا مہینہ اسی طرح آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ لیکن دعا مانگنے سے پہلے آج جو خوبصورت عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو خدا را لازماً کر لیں۔ پیارے ناظرین، آپ نے اکثر اوقات نوٹ کیا ہوگا کہ جب بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کلمات پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے پاس تسبیح کی عادت اپنائیں تاکہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کلمات یا درود پاک لازماً پڑھیں۔ لیکن یہ جو عمل آج کا میں خوبصورت عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلیوں پر کرنا ہے۔ یاد رہے کہ 5 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک آپ نے لگاتار رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ رات کو جب آپ سوئیں تو آپ کی پہلے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ باوضو حالت میں سوئیں۔ باوضو ہو کر جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے آئیں تو آپ اپنی انگلیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرزاق، الرحمن، الرحیم، ایک مرتبہ پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرزاق، الرحمن، الرحیم۔ ان کلمات کو آپ نے کم از کم 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب آپ الرزاق، الرحمن، الرحیم اس کو الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ ان سب کو ملا کر ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے 41 مرتبہ اس کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز اللہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ابھی تک جاگ رہے ہوں یعنی ابھی تک آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو کم از کم آپ 21 مرتبہ استغفر اللہ بھی کہہ دیں، کیونکہ جب استغفر اللہ انسان کہتا ہے تو اس کے بہت سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اور اکثر اوقات ہم پر جو مصیبتیں، پریشانیاں، رنج و غم آتی ہیں، یہ اکثر اوقات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ استغفر اللہ کر رہے ہوں تو آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیں اور سچے دل کے ساتھ آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو یقین جانیں کہ آپ کو دولت مند بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ پیارے ناظرین، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی زیادہ مجرب اور عظیم وظیفہ ہے۔ آپ اپنے تمام پریشان حال دوستوں کو اس وظیفہ کے بارے میں لازماً آگاہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہماری اور ہماری ٹیم کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور فراہم کریں۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔